आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, आपने प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा दिया हुआ है और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए साक्षरता परीक्षा भी दिया हुआ है। तो आपके मन में एक प्रश्न है कि विशिष्ट शिक्षक बना जाए तो बेहतर होगा या प्रधान शिक्षक बना जाए तो बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूँ सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि यदि आप प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करते हैं तो आपको विशेष फायदा होगा या जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको विशेष विशेष फायदा होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि आप प्रधान शिक्षक बनिएगा तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और जब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि जैसे वेतन से शुरू करेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनने पर आपका वेतन कितना होगा, अभी आप काम कर रहे हैं तो आपका वेतन कितना होगा, और जब आप प्रधान शिक्षक बन जाइएगा तब आपको वेतन कितना होगा और क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक, उनके लिए प्रधान शिक्षक बनना बेहतर या विशिष्ट शिक्षक बनना बेहतर। बात करते हैं, यदि आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कितना फायदा होगा। यदि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो फायदा होगा या प्रधान शिक्षक बन जाएंगे तो फायदा होगा। यदि आपने प्रधान शिक्षक की परीक्षा दी है तब, ऐसा नहीं है कि आपने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रधान शिक्षक की परीक्षा नहीं दी है। तो जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए और प्रधान शिक्षक भी परीक्षा दिए हैं प्रधान शिक्षक बनने के लिए, और आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, तो यदि आपका मूल वेतन 28,550 है, अगर आपका मूल वेतन 28,550 है और 50% डीए के आधार पर आपका वेतन 14,275 बनता है, एचआरए 5% 1,428 मेडिकल 1,000 तो आपको कुल सैलरी बनती है 45,253 ₹1,800 डिडक्शन होता है और आपके खाते में 43,453 आते हैं। यदि आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और आपका मूल वेतन 28,550। हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो आपको अभी कितना वेतन मिल रहा है और जब आप प्रधान शिक्षक बन जाएगा तो आपको क्या क्या वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा। तो पहले सिलसिलेवार देख लेते हैं कि जो मूल वेतन के आधार पर कितना वेतन मिल रहा है, उसके बाद चर्चा करेंगे कि जब प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान कीजिएगा तब आपको कितना वेतन मिलेगा। ये हो गया 28,550 की बात हो गई। और उसके बाद बात कर लेते हैं ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,710 है और 50% डीए के आधार पर और 5% एचआरए मेडिकल जोड़ करके 43,951 बन रहा है। 1,800 ईपीएफ में डिडक्शन होता है तो आपके खाते में 42,151 की राशि जमा आती है। वही बात कर लेते हैं ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,890 है और डीए 50% के आधार पर 43,445 13,445 माफ कीजिएगा, और एचआरए 5% और मेडिकल 1,000 कुल सैलरी बनती है 42,680 ₹1,800 ईपीएफ की कटौती होती है तो आपके खाते में राशि आती है 40,880। अब बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 26,100 है और उनका वेतन बनता है 41,455। इस तरह से उनके खाते में राशि आती है 1,800 काट करके ईपीएफ में कटौती होती है तो 39,655 बन रही है। ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 24,580 है तो उनकी राशि
बनती है 39,099 रुपये। 1,800 रुपये की ईपीएफ की कटौती होती है और उनकी बनती है 37,299 रुपये। और सब और ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 25,330 रुपये है, उनकी सैलरी बनती है 40,262 रुपये। 1,800 रुपये ईपीएफ कटौती होती है और उनके हाथ में राशि आती है बैंक अकाउंट में 38,462 रुपये। तो इतना मानकर चलिए कि इतने राशि अब जब वही प्रधान शिक्षक बन जाइएगा तो आपको कितने राशि प्राप्त होगी। तो देखिए, अभी तक तो जो निर्धारण किया गया है, जो पिछले वर्ष जब अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें जिक्र किया गया था कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 है। कोई कोई बंधु बताते हैं कि इसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो निर्धारित किया गया उस पर हम बात कर लेते हैं। तो मूल वेतन 30,500 ही है। तो उसी के आधार पर 30,500, डीए 50% के आधार पर 15,250 रुपये, एचआरए 5% के आधार 1,525 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। तो कुल राशि बनती है 48,275 रुपये। देखिए, प्रधान शिक्षक बन जाइएगा तो बीपीएससी द्वारा बहाली की जा रही है। सरकारी पूर्ण रूप से बिहार सरकार के कर्मी हो जाइएगा। वैसे विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बिहार सरकार के कर्मी हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि एनपीएस में 10% की कटौती होती है। आपका जो मूल वेतन है और डीए जोड़ करके जो राशि बनती है उसका 10% कटौती होगी। इस तरह से 48,027 रुपये एनपीएस में कटौती होगी, तो 4,827 रुपये और आपके खाते में राशि आएगी डिडक्शन करके मानकर चलिए लगभग 43,428 रुपये। और भी इसमें 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस कटता है, तो मानकर चलिए 43,400 के आसपास आपके खाते में राशि आएगी जब आप प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान कीजिएगा। और तब 30,500 मूल वेतन के आधार पर राशि बन रही है। एनपीएस 10% की कटौती के बाद 43,428 रुपये राशि आ रही। अगर आपको हमारा यह प्रयास वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।